अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं शेर खान और आप देख रहे हैं शेर खान फूड। बीफ स्टीम रोस्ट की रेसिपी लेकर आए हैं, बहुत ही आसानी से बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन में ज़रूर प्रेस करें। 1 kg हमने बीफ लिया है, यानी 1 किलो बड़ा गोश्त लिया है हमने। इसके दरमियाने साइज़ की बोटी करवा ली है हमने। इसको धोने के लिए हम हाफ़ टेबल स्पून इसमें नमक शामिल करेंगे और 3 टेबल स्पून इसमें सिरका शामिल करेंगे ताकि इसकी स्मेल अच्छे से ख़त्म हो सके। सिरके और नमक को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए इसी तरह छोड़ देंगे ताकि इसमें से इसकी स्मेल जो है ख़त्म हो सके। देखिए व्यूअर्स, आधा घंटा हो चुका है। इसमें से जो ब्लड था एक्स्ट्रा वो निकल चुका है इससे। अब इसको हम वॉश करेंगे। वॉश करके हमने इसकी जाली में डाल दिया है। और आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो के आखिर में हम हदीस लिखते हैं, वो ज़रूर पढ़ लिया करें। एक बाउल लेंगे, इसमें 1 कप हम दही शामिल करेंगे। नमक लेंगे हस्बे ज़ायका। लाल मिर्च पाउडर लेंगे 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च भी 1 टीस्पून ही लेंगे। हल्दी जो है वो हाफ़ टी स्पून लेंगे। तिक्का मसाला आप किसी भी ब्रांड का ले लें, 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून इसमें हम कुटा हुआ धनिया शामिल करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट जो है 1 टेबल स्पून हमने मिक्स इसमें शामिल कर दिया और इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जो गोश्त हमने धोकर जो है इसको खुश्क किया था वो इसमें शामिल करेंगे। गोश्त शामिल करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और तकरीबन 2 घंटों के लिए इसको फ्रिज में रख देंगे। 2 घंटों के लिए रखने से इसका जायका जो है बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का बन जाएगा। तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं। अब इसको बाकी का प्रोसेस जो है वो करते हैं। इस तरह का हम एक स्टैंड लेंगे। ये फॉइल पेपर है हमारे पास। इस फॉइल पेपर को हम इस स्टैंड के ऊपर लगा देंगे। एक लीटर पानी हम कुकर में डालेंगे। दालचीनी के 2 टुकड़े ये इसमें शामिल करेंगे। एक बड़ी इलायची शामिल करेंगे। एक बादियन का फूल है और 5 से 6 अदद जिसमें लौंग शामिल करेंगे। मसाले मुकम्मल हो चुके हैं। अब जो स्टैंड के ऊपर हमने फॉइल पेपर लगाया था इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और जो गोश्त हमने 2 घंटों के लिए रखा था मसाले में डिप करके, अब इसको हम इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे। फॉइल पेपर और स्टैंड के दरमियान एक छोटा सुराख कर दिया है हमने और बाकी का गोश्त जो है हम इसमें इसी तरह से सारा तह बतह लगा देंगे और जो बचा हुआ मसाला होगा वो भी इसके ऊपर डाल देंगे। आप लोगों से गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह। थोड़े से सफ़ेद तिल हैं, हम इसके ऊपर ये भी लगाएंगे खूबसूरती के लिए। और एक फॉइल पेपर लेंगे, इसको इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर रखेंगे ताकि इसका जो मसाला है वो हवा के साथ और गैस के साथ ऊपर को ना आए। कुकर को बंद करेंगे और चलते हैं अपने चूल्हे की तरफ। प्रेशर कुकर को पहले 10 मिनट तक हाई फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। 10 मिनट हाई फ्लेम देने के बाद हम तकरीबन 1.5 घंटे तक इससे मीडियम आंच पे फिर पकाएंगे और तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है। अब आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अब इसका फॉइल पेपर हटा के आपको दिखाते हैं। गोश्त माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त किस्म का स्टीम हुआ है कि हड्डियों से गोश्त अलग हो चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबुएँ भी आ रही हैं। मैं हाथ के साथ चेक करता हूँ गरम है। देखिए माशाल्लाह से, ये देखें कितनी ज़बरदस्त। अब आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। जाते जाते वीडियो के आखिर में हदीस ज़रूर पढ़ लिया करें और दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ये देखें माशाल्लाह से व्यूअर, कितना ज़बरदस्त किस्म का ये स्टीम बना है और ये बिल्कुल, ये देखें बिल्कुल हड्डियों से बिल्कुल गोश्त अलग हो रहा है। वीडियो देखने का शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।